हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश एक बार फिर लेके आया हूँ अपना न्यू चैप्टर मार्केट। तो मार्केट के अंदर गाइज हमने पहले डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन कर लिया था। ठीक है, हमने मार्केट की इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ ली थी और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बहुत सिंपल सा है कि जब एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाता है, ठीक है, तो वो एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है। और जब एम सी ए सी को बॉटम आउट करता है तो वो भी एक कंडीशन मानी जाती है। सो हम चलते हैं अब डिफरेंट स्ट्रक्चर में मार्केट के इक्विलिब्रियम को पढ़ने आएंगे। उससे पहले हमको पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर विच शोज द बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर टू डिसाइड द प्राइस। यानी कि मार्केट के प्राइस को डिसाइड करने के लिए एक बिहेवियर हम चेक करेंगे। लेकिन अब वो किस मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, हम पढ़ेंगे आज परफेक्ट कंपटीशन। क्या है परफेक्ट कंपटीशन? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये डिफरेंट क्या है कि टाइप्स ऑफ वर्ड है और मार्केट के डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सो हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। क्या है परफेक्ट कंपटीशन, अच्छे से समझ लेना, पूरा चैप्टर इसी पर है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर बायर एंड सेलर आर अनलिमिटेड। तो एक सबसे पहला इसका फीचर ही बन जाता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बायर और सेलर अनलिमिटेड है एंड सेलिंग दी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल, बिल्कुल डिक्टो, एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम। तो ध्यान रखना, बायर एंड सेलर अनलिमिटेड, ठीक है, प्रोडक्ट होमोजीनियस, ठीक है, प्राइस सेम। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखिए। बायर सेलर अनलिमिटेड हो गया, प्रोडक्ट होमोजीनियस हो गया और प्राइस जो है सेम हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं आलू सेम होता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस है। एक आलू 10 रुपये का, आप चाहे आप कितने ही आलू ले लो 10 रुपये के रहेंगे। आप 100 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, चाहे 1 किलो 10 रुपये के रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, लास्ट में लिखा भी है इसीलिए कि बायर एंड सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ क्वांटिटी ड्यू टू सेम प्राइस। यानी कि सेम प्राइस की वजह से बायर और सेलर अपने प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, यानी क्वांटिटी को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स की बात करते हैं कि फीचर्स है क्या। सो गाइस, बेसिकली फीचर्स क्या है? इसका फीचर सबसे पहला तो है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहेगा। हम भी बता ही चुके भैया प्राइस सेम रहेगा, तो हाँ ये अपना उसका एक फीचर बन गया। बायर एंड सेलर आर इन द लिमिटेड, देयर आर मैनी बायर, तो मैनी की बजाय आप अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं, तो वही फीचर इसमें भी काम आ गया। प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, तो मैं कह सकता हूँ कि पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर तीनों सेम आ गए ऊपर जो पढ़ के आए। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर द डिमांड एंड सप्लाई डू नॉट गेट इफेक्ट। क्या मैं कह सकता हूँ ये भी वही बात है, यानी चारों बात हम सेम बात कर रहे हैं। जो उसके इसकी डेफिनेशन का पार्ट है वही हमारे जो है उसके फीचर्स भी बन रहे हैं, तो ये हमारा क्लियर है। ठीक है, अभी फीचर खत्म नहीं हुए, फीचर ही चल रहे हैं। जब एक बात बताइए, प्राइस डिमांड पर जाते हैं, याद करो एक बेसिक सी चीज़ आप पढ़ के आए थे कि सर प्राइस अगर कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला ग्राफ याद है? जब प्राइस कांस्टेंट हो जाता है तो क्या होता है? डिमांड इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। देखो डिमांड इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये माना जाएगा कि कोई एडवर्टाइजमेंट और कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगी। परफेक्ट कंपटीशन की बात है, उसके फीचर्स है। आप अगर फाउंडेशन के कोई से भी दे रहे हैं तो कोई से भी 3 फीचर दे के एक चौथा दे सकते हैं, कौन सा नहीं है, या कौन से 3 नहीं है और एक होगा कोई फीचर तो उसको डाल देगा। तो हमारे पास सारे फीचर्स इसके होने चाहिए अच्छे से। अगर आप डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, 11th और 12th की बात कर रहे हैं, तो इसके कोई से भी आपको 7 या 8 फीचर लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना होगा, दैट्स इट। ठीक है, दिस सिचुएशन इज इमेजिनरी, ये काम की बात है। ये काम की बात ऐसे है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये
एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सारी की सारी सिचुएशन इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि भाई प्रोडक्ट सेम हो सकता है, मान लिया, प्राइस सेम नहीं हो सकता। बायर और सेलर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देता है, कोई जानकारी की वजह से, बल्क क्वांटिटी की वजह से, क्वालिटी की वजह से, डिफेक्ट की वजह से, किसी भी वजह से। सो बायर एंड सेलर हैव फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बायर और सेलर को यहाँ पर फुल नॉलेज होगी मार्केट की, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं बायर अटक जाता है। सो इंडस्ट्री एंड फर्म आर डिफरेंट। ऐसा माना जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इंडस्ट्री अलग है, फर्म अलग है। आप ये यहाँ पर देखिए, ये इंडस्ट्री है, ठीक है, और ये फर्म है। इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, इसमें ये लिखा हुआ है, इंडस्ट्री डिसाइड द प्राइस एंड फर्म एक्सेप्ट द प्राइस। सो इंडस्ट्री डिसाइड करती है प्राइस। कभी कोई पूछ ले किससे करती है, क्योंकि फाउंडेशन है, तो भैया इंडस्ट्री करती है हमारे डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से। डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट किसका बन गया? इंडस्ट्री का, उससे प्राइस डिसाइड होगा। जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया, देखो ये प्राइस आया और इसी प्राइस को यूं का यूं फर्म ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फर्म इसीलिए प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इंडस्ट्री प्राइस को डिसाइड कर रही है, फर्म प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है। इसके अलावा गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर, यानी कि एक आलू जैसा है दूसरा आलू वैसा ही होगा। हम ये मानेंगे कि अगर मान लो शर्ट है तो दूसरी शर्ट भी डिक्टो ही है, कोई चेंजेस नहीं है। देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी कि आप फर्म की एंट्री और एग्जिट पर कोई बैन नहीं लगा सकते, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। अब क्योंकि हमने रेवेन्यू एनालिसिस पढ़ के आए थे, तो रेवेन्यू एनालिसिस में हमने आपको पढ़ाया था कि परफेक्ट कंपटीशन में टीआर, क्योंकि प्राइस सेम रहेगा, क्वांटिटी आपकी जो है चेंज हो सकती है, सो टीआर मेक्स द एंगल ऑफ 45, ऐसा बनता है टीआर। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P, ये बन जाता है रेवेन्यू एनालिसिस में। इसीलिए ये देखो यहाँ पर लिखा है P इज इक्वल टू AR और MR, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जितना प्राइस रहेगा उतना ही उसका AR रहेगा, वही उसका MR रहेगा। हमने आपको बताया भी था, क्यों बताया था याद करो, कि AR इज इक्वल टू P इंटू Q अपॉन Q। याद है, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q होता था, और TR का जो फॉर्मूला होता था वो होता था P इंटू Q से। तो ये याद करो, TR अपॉन Q, TR की वैल्यू P इंटू Q अपॉन Q, तो इससे गया यानी P रह गया, तो P इज इक्वल टू AR, और जितना AR रहेगा वही उसका MR भी रहेगा, ठीक है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी टाइप का हमारे पास इंटरफेयर नहीं रहेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, हर कोई अपना इंडिविजुअल है, मस्त है, ठीक है। फिर आती है बात शॉर्ट टर्म की। ये अच्छी सिचुएशन है, आपको याद रखनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फर्म को क्या होता है। शॉर्ट टर्म में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ये तीन सिचुएशन होती है। लॉन्ग टर्म में फर्म को क्या होता है? लॉन्ग टर्म में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलते हैं आगे। ये टीआर का मैंने आपको एंगल बना के दिखाई दिया था, टीआर इज इक्वल टू AR MR वाला, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन की बात चल रही है, और इक्विलिब्रियम एक इंडस्ट्री का कहाँ कहाँ होता है, तो वो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में करा भी दी थी, वरना ये आपको याद रखनी है, ये आपको हमेशा ही काम आएगी पूरे जब मार्केट चलेगा। MC इज इक्वल टू MR, ठीक है, इस तरह से होता है। दूसरा, इसके इक्विलिब्रियम में एक और मेथड होता है, दैट इज TR-TC मेथड, MR-MC मेथड और TR-TC मेथड। तो मोस्टली जो MR-MC की मेथड के थ्रू ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बट TR-TC भी क्योंकि पता होना चाहिए, फाउंडेशन के अंदर सभी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कॉस्ट उसकी मिनिमम आ जाए, वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं MC-MR मेथड के अकॉर्डिंग हमको दो चीज़ें याद रखनी होती है कि ये पॉइंट, अब ये P इज इक्वल टू AR है, यही MR है, और ये हमारा क्या है? MC। ये MR और ये MC, तो MC-MR अप्रोच। MC शुड बी MR इक्वल टू MR, MC शुड बी इक्वल टू MR। तो देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो पॉइंट A पर हो रहा है, एक पॉइंट B पर हो रहा है।
अब हम पॉइंट किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम पॉइंट यहाँ पर किसको कंसीडर कर रहे हैं, बी को। पॉइंट बी को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए। पहली कंडीशन MC इक्वल टू MR, दूसरा स्लोप शुड बी पॉजिटिव। अब स्लोप देखो, A पॉइंट के लिए स्लोप नेगेटिव है और B पॉइंट के लिए पॉजिटिव है, सो B इज द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये देखो यहाँ पर लिखा है MC इक्वल टू MR इज द स्लोप ऑफ द MC शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, MC MR के बराबर हो रहा है और स्लोप इसका पॉजिटिव हो रहा है। फिर आते हैं हम TR एंड TC मेथड के बेस पर। तो TR TC मेथड भैया बहुत सिंपल सी है, 2 चैप्टर पीछे के याद कर लो। TR का एंगल क्या होता है, 45 डिग्री, आप अभी 2 मिनट पहले ही बोले। और TC हमने याद करो इस तरह से पढ़ा था, इन्वर्टेड S, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद है। अब यहाँ पर देखो कि ये क्यों होता था, क्योंकि 0 से तो शुरू हो ही नहीं सकता। तो एक बात बताओ, ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, तो लॉस। ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, ये भी लॉस। ये कॉस्ट है ऊपर, ये कॉस्ट यहाँ पर नीचे है और रेवेन्यू ऊपर, तो ये प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को ढंग से समझने के लिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट तो भैया देखो यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये पूरी की पूरी सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट है। अब इस पूरी सिचुएशन में प्रॉफिट का मतलब क्यों है प्रॉफिट, क्योंकि भैया प्रॉफिट तो शुरू हो गया यहाँ से, पर यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। सो ये मेरा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो देखो जहाँ पर प्रॉफिट की सिचुएशन भी सबसे ज़्यादा होती है, इसी को हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म में फर्म का इक्विलिब्रियम कैसा है। फर्म का इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स मैक्सिमम इट्स प्रॉफिट, फर्म को मैक्सिमम जब प्रॉफिट होगा, आउटपुट विच गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फर्म इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम फॉर आउटपुट। तो यानी कि एक फर्म का आउटपुट सबसे ज़्यादा तभी होता है जब आपके पास मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल होती है। इक्विलिब्रियम में फर्म गेट्स नो इंसेंटिव और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर द फर्म को जो है मतलब कोई एज सच इंसेंटिव नहीं होता, ना इंक्रीज होने पर ना डिक्रीज होने पर, यानी कि वो उसका मैक्सिमम रीच है। मैं अगर आपकी इस बात करूं कि मेरे को जितना चाहिए वो मुझे मिल रहा है, उससे ज़्यादा पर ना मुझे इंसेंटिव, उससे कम पर ना मुझे कोई नुकसान है, ठीक है। फर्म इज इन कॉम्पिटिटिव मार्केट और प्राइस टेकर, तो ये एक बेसिक सी कंडीशन है, एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा वही काम का, ये हम पढ़ ही चुके हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की फर्म की कंडीशन हम बता ही चुके हैं, MC इक्वल टू MR है। अगर MR ग्रेटर देन MC होगा, यानी कि MR ज़्यादा है अगर MC से, तो नो नीड ऑफ इंसेंटिव टू एक्सपेंड, यानी प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ाएंगे। और अगर MC शुड हैव ए पॉजिटिव स्लोप और शुड कट द MR, ये भी हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे स्किप कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं हम सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो याद रखना सप्लाई कर्व तो भैया हमेशा MC जो है पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ABC यानी कि यहाँ पर हम लोग ABC क्यों लिखा है, देखो P पर हम लोग प्रोडक्शन नहीं करेंगे, P1 तक हमारा शटडाउन पॉइंट रहेगा और P2 P3 पर हम प्रोडक्शन करना चाहेंगे, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमको यहाँ पर मीट हो रही है P1 पर, P पर नहीं हो रही है, ठीक है। द फर्म्स MC कर्व ऑल्सो डिपिक्ट द फर्म्स सप्लाई कर्व, ये इसका सप्लाई कर्व भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है स्लोप। ये पूछ लेता है कि फर्म का सप्लाई कर्व कौन सा है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो याद रखना है कि MC हमेशा फर्म का सप्लाई कर्व है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको याद करो ABC फर्म का शटडाउन पॉइंट होता है, ठीक है। अब ABC से नीचे हम फर्म का प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, तो P पर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। P1 पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, P2 और P3 हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो हम आपको ग्राफ के थ्रू बताएंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो जी भाई, आपको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, P ये AR और यही MR है, ठीक है। यही AR है और यही MR है, ठीक है। अब हम यहाँ से बना रहे हैं, ये MC है और ये AC है, आप इसको AC बोल लो, ये ज़्यादा सही है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन खत्म।
क्योंकि टी फिर हमको दायां डिपिक्ट करना पड़ेगा AC। अब यहाँ से देखो MC इज इक्वल टू MR, तो ये पॉइंट हमारा E पॉइंट बन गया। अब E पॉइंट से AC पर जाना है, यानी कि ये नीचे E पॉइंट से AC पर जाना है, तो ये नीचे चला गया और ये बन गया C। तो ध्यान रखना, सबसे पहले किसी भी जगह MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC क्या बनेगा, E पॉइंट बनता है। फिर E पॉइंट से जब अपन AC की साइड जाएंगे तो बनेगी कॉस्ट, और E पॉइंट से जब अपन AR की साइड जाएंगे तो बनेगा P, बोले तो प्राइस। ठीक है, अब E पॉइंट यहाँ पर आया था, है ना। अब E पॉइंट से जब अपन AC पर गए थे, तो यानी AC यहाँ पर नीचे, तो ये C बन गया और P यहाँ ऑलरेडी है। तो सोचो कॉस्ट नीचे है और प्राइस ऊपर है, तो ये हमारा प्रॉफिट बन गया। इसी प्रॉफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। दूसरी सिचुएशन में देखो, P AR MR AC और MC। तो MC जब MR के बराबर है यहाँ पर, तो ये मेरा E पॉइंट बन गया। अब ये E पॉइंट से जब अपन AC पे जाएंगे तो AC खुद यहीं पर ही है, तो यही मेरा C भी बन गया। तो C इज इक्वल टू P, यानी कि ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट बन गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। ये सिचुएशन देखो नॉर्मल प्रॉफिट की, तो P इज इक्वल टू C की बन गई। तो ये हमारा काम हो चुका है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। ये ध्यान रखना, T नहीं है, C है। A T इसलिए AC का कॉस्ट रहेगा एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, थर्ड वाली सिचुएशन में देखो ऐसा होता है कि ये P, ये AR इज इक्वल टू MR और AC थोड़ा ऊपर बनता है। ठीक है, अब MC इसको कट डाउन करता है। अब देखो MC इज इक्वल टू MR, ये E पॉइंट P तो ऑलरेडी है, E पॉइंट से AC पे जाएंगे तो बनेगा C। तो ये देखो C ऊपर P नीचे, ये बन गया लॉस। तो हमको बेसिक सी 3 सिचुएशन ध्यान रखनी है। अगर मैं सिंपल बात करूं, आप AC को हर बार चेक करिए। एक बार AC ऐसा था, एक बार AC ऐसा था और एक बार AC ऐसा था। जब AC, अब मैं इसके भी कलर चेंज कर देता हूँ। ये AC था, ये MR AR P MR AR P MR AR। ये दोबारा से रिपीट इसलिए करा कि ग्राफ में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब ये AC था, MC हमेशा नीचे से कट डाउन करता, तो MC का कलर भी आपके लिए चेंज कर देता हूँ। ये MC, ये MC और ये MC। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, MC इज इक्वल टू MR जब भी बनेगा तो E पॉइंट लेना है, और E पॉइंट से AR पे जाते हैं तो P आता है, और E पॉइंट से AC पे जाएंगे तो C आएगा। बेसिक सा फंडा। ठीक है, तो ध्यान दो कि जब यहाँ पर MC ये रहा, MR ये रहा, MC और MR जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं डिनोटिंग का यहाँ पर सिंबल चेंज कर देता हूँ, सिंबल कर दे ग्रीन। तो ये पॉइंट E बन गया। इस E पॉइंट से जब किस पे जाएंगे, देखो AR पर, तो E पॉइंट से AR पे जाएंगे तो P तो है ही, यानी P का तो कोई लोचा ही नहीं है हमको। तो अब देखना है AC यहाँ से नीचे है, तो नीचे गए तो यहाँ बन गया C। तो बस यही देखना है कि C नीचे है, यानी कॉस्ट नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो क्या हुआ प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को याद रखना, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन देखिए, P एरा MC MR, तो यहाँ से E पॉइंट आया। अब E पॉइंट पर ही P है और E पॉइंट पर ही C है, क्योंकि E से AC भी तो यही है, ये रहा AC। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये E पॉइंट
तो P तो ये रहा, और E से AC पे जाएंगे तो C ऊपर है, C कॉस्ट ऊपर प्राइस नीचे, तो ये बन गया लॉस, ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई फिर भी कमेंट में बताना कोई दिक्कत हो तो समझा देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ भी है, तो ये टाइपिंग एरर, इसको सही कर लेना। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म में देखो क्या होता है कि फर्म को हमेशा, एक तो इसमें आपको ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म में फर्म सिर्फ एक ही सिचुएशन करती है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं। विच इज इंक्लूडेड इन AC, देयर इज नो फर्दर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में फर्म आती है, बहुत सारी फर्म आती है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि कई बार भाई इसमें नॉर्मल, लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो फर्में लॉस खा चुकी होती है वो बाहर निकल जाती है, और सप्लाई कम होती है, तो जो बची कुची फर्म है उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, शॉर्ट टर्म में कई बार एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, तो उनको से अट्रैक्ट होकर बहुत सारी फर्में एंटर कर जाती है, तो जिसकी वजह से सप्लाई अगेन ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सो नॉर्मल प्रॉफिट होने का एक वैलिड रीज़न है और टेक्निकल रीज़न है, फाउंडेशन पूछ लेता है। एंट्री एग्जिट होती नहीं है फर्म की, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन, न्यू फर्म, ये अट्रैक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म में इक्विलिब्रियम में अब हमारा सेम फंडा चलेगा, बस जहां पर शॉर्ट टर्म था वहाँ S लिखा था, जहां लॉन्ग टर्म था वहाँ L चलेगा, बाकी सारा का सारा नॉर्मल प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो हमारी सेम चलेगी, ठीक है। इंडस्ट्री फर्म हमारे पास यहाँ पर सेम रहेगी, और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन देख लो भैया सेम है, मैं फिर से बना भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे PAR MR, हमको क्या करना है, सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, ये AC, ये MC, ये E पॉइंट, ये C पॉइंट, ये नॉर्मल। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो LMC, LAC, LAR, LMR और इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये मैच कर सकते हैं, सारा का सारा सेम। रेवेन्यू एनालिसिस मोनोपोली गाइज हम कल करेंगे, तो अगली वीडियो में हम लोग बने रहना हमारे साथ, जब तक कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए। थैंक यू सो मच।